हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत एक तरह से क्या है, समय के बाद आपसे जुड़ने का एक मौका मिला और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और देख रहे हैं क्या सीटेट के एग्ज़ाम में कि आपका 6-7 दिन का आपका पेपर हो चुका है और उस पेपर में मतलब एक तरह से क्या है, क्वेश्चन का क्या बदलाव रहा है और क्वेश्चन किस टाइप से चेंज हो रहा है और पूछने का तरीका, मतलब क्या क्या एक तरह से चेंजिंग आ रहा है ओवरऑल, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तरह से मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन पे क्या होगा कि आपसे हो सकता है कि कल, क्योंकि कल जो है फेस्टिवल का टाइम भी है और समय भी है, तो सही से उस क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो पाएगा। मतलब ऑनलाइन ही होगा डिस्कशन। उस क्वेश्चन का डिस्कशन जितना मतलब कि होने से आपको फायदा ये मिलेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन ये देखा गया है कि मिनिमम कोई भी सब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए सीडीपी लेते हैं या ईवीएस लेते हैं या मैथ्स लेते हैं या अलग लैंग्वेज पेपर लेते हैं, तो सब में देखा गया है कि आप क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पे है और कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या है कि आपका कंटेंट वही रहता है, क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ आपका नाम चेंज हो जाता है। तो ये भी देखने को मिला कि इससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि आप अगर ये करके जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और पूरा क्वेश्चन में एक तरह से क्या है, देखने के बाद यही पता चलता है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बनाए हुए हैं तो मुझे लगता है कि उसे 130 प्लस स्कोर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, कोई भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा उसको। ऐसा पेपर देखने के बाद पता चलता है, जो स्टूडेंट एक तरह से क्या है पेपर दे के आए हैं उनको लगता है। सीडीपी में आप ऐसा है कि मान के चलिए आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, 30 में आप 30 कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको कि ऐसा पूछ देगा, लेकिन क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना सिंपल हो सकता था। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन आ रहा है। इतना दिन जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का सबसे इजी क्वेश्चन समझ सकते हैं कि अभी आपका चल रहा है। ईवीएस में क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे 15 क्वेश्चन अगर कंटेंट है आपका, तो 15 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन का तो एक तरह से आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी के सिलसिले में आप जो मतलब पढ़े हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जो कि आप जनरल अवेयरनेस का चीज है, जिसमें कि आपको जागरूकता होना चाहिए कि आसपास क्या घटना घटित हो रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ईवीएस का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो वो 5 क्वेश्चन में मतलब 2-3 क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा। और मान के चलिए कि कंटेंट में आप 15, अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप 15 में से 14 या 15 भी कर सकते हैं। पेडागोजी उतना लेन देन देखने को नहीं मिलता है जो कि एक तरह से 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिला था, इसलिए आराम से आप उसको भी पार कर सकते हैं। मतलब ईवीएस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर सामान्य, अगर आप पढ़े हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर चुके हैं और एनसीईआरटी बुक का जो निचोड़ है वो अगर आप पढ़ चुके हैं, तो मतलब कि वहां जाने के बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आसान से मतलब एक तरह से क्या है 30 में से आप मान के चलिए कि 27 से 28 नंबर आप ला सकते हैं। क्योंकि पेडागोजी में हमको लगता है क्या कि एक ही क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपका होगा, वो भी नहीं होना चाहिए गलत, बाकी बात आपका नंबर बहुत बढ़िया आ जाएगा। मैथ्स में है, मैथ्स में आपका कंटेंट पार्ट बहुत इजी आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि अगर पेपर 1 का कंटेंट पार्ट कर रहे हैं और अगर सही से पढ़े हैं, जनरल कॉम्पिटिशन का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कंटेंट पार्ट में उसमें एक भी गलती उसका नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए क्वेश्चन ये पूछ जा रहा है क्या कि 3 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में उसका अंतर कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। पेडागोजी में आपको 1 या 2 क्वेश्चन कंटेंट पेडागोजी में मैथ का मिलेगा जो कि आपको दिक्कत पहुंचा सकता है, इसलिए वो हमेशा रहता है। तो उसके लिए आप मतलब एक तरह से हतोत्साहित ना हो। तो इसमें भी अगर आप तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से किए हुए हैं तो 30 में 28 नंबर से आपका ऊपर आएगा मैथ्स में। जहां तक लैंग्वेज पेपर का बात है, लैंग्वेज पेपर में आपका जो पैसेज आता है आपका गद्य पद, उसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं क्योंकि रिलेटेड है, आप जितना अभ्यास किए हैं उससे रिलेटेड है। तो वो आपका प्रैक्टिस पे है और जितना बढ़िया आपका अभ्यास हो चुका है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी बाहर निकल नहीं पा रहा है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही बाहर आ रहा है, तो उसी के आधार पे मैं पैसेज वगैरह बढ़िया पूछ रहा है। लेकिन पेडागोजी जो है लैंग्वेज का,
वो थोड़ा सा आपको विचलित करेगा। मतलब कि पेडागोजी लैंग्वेज का एक तरह से समझ जाइए कि कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आप अभी तक नहीं देखे हैं। तो हो सकता है क्या आप 15 में से बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं, 12-13 भी आपका सही हो पा रहा है पेडागोजी में, हिंदी में या लैंग्वेज पेपर में, तो बहुत एक तरह से क्या है बढ़िया आपका स्कोर माना जाएगा। तो हिंदी में भी आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, मतलब कि वही 27-28 के करीब आपका बढ़िया स्कोर हो जाएगा, और बढ़िया अगर हैं तो 30 के करीब तो जाना स्वाभाविक है। संस्कृत और इंग्लिश का जहां तक बात है, सेकंड पेपर आपका इंग्लिश का भी बहुत आसान आ रहा है, और संस्कृत की तुलना में मतलब एक तरह से क्या है इंग्लिश पेपर आसान ही है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। पैसेज वगैरह भी दिया जा रहा है, कभी कभी पैसेज थोड़ा टफ कर देता है, तो अगर पैसेज टफ करता है तो ये देखने को मिला कि पेडागोजी वो आसान करता है। तो मतलब कोई एक पार्ट आपका मतलब कि सिंपल रखता है ताकि आप स्कोर कर पाए। तो इंग्लिश में भी आपका मान के चलिए कि बहुत बढ़िया अगर किए हुए हैं तो उसमें भी स्कोर आपका मतलब एक तो से 25 के आसपास ही आएगा, और अगर बढ़िया किए हैं तो 30 तक पहुंच जाइएगा। और संस्कृत में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है आप क्वेश्चन अगर बनाए हुए हैं तो वो सिंपल सा टर्म देखता है, टर्म देख के अगर उसको मार पाते हैं तो आसान है। मतलब कि संस्कृत का भी पेडागोजी या कंटेंट वाला पार्ट भी आपको आसान ही देखने को मिलेगा, उसमें भी आपका आराम से मतलब 25 के आसपास स्कोर हो सकता है। तो ओवरऑल देखिए आपका जो भी एक तरह से क्या है मतलब जहां तक हम बताने का कोशिश किए आपको, उससे ये पता चलता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वहां से ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़े, सिंपल पढ़े वो ध्यान से, और टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से रखे, तो मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन वहां 130 प्लस स्कोर होके आएगा, बिना किसी एक तरह से के एरर का, बिना किसी गलती का। बस यही है कि टाइम मैनेजमेंट आप कितना बढ़िया तरीका से करते हैं। सीडीपी का क्वेश्चन अगर बहुत बढ़िया तरीका से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं तो आप मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट में आपका सीडीपी का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेंथी है क्वेश्चन नहीं। स्टेटमेंट रीजन भी ऐसा पूछ रहा है कि आसानी से आप बना सकते हैं। और उसके बाद आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स का क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम और भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाइन क्वेश्चन है और मैथ्स में उतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी नहीं है, तो आराम से आप स्कोर कर पाते हैं। मतलब कि मैथ्स, ईवीएस और एक तरह से क्या है सीडीपी, ये तीनों अगर करना चाहें तो आप मान के चलें कि 1 घंटा में आपका 90 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हो सकता है, मतलब बहुत बढ़िया तरीका से। इसलिए इस पे जोर दीजिए। पैसेज के लिए बाद में आप टाइम रखिए, क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या हो सकता है टाइम लग सकता है। तो 1 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश बनाने में रखिए, बाकी बाद 1.5 घंटा आप इन तीनों को रंगने में रखिए, तो बहुत बढ़िया आपको एक तो से स्कोर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है क्या कि अगर ये रणनीति आप अपनाते हैं तो आपका बहुत बेस्ट स्कोर होगा। और इस बार जहां तक लगता है कि इस संस्थान का मतलब एक तो से क्या हाईएस्ट मार्क भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि क्वेश्चन ही ऐसा आया है कि जो आपका क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन हो चुका है वही देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। स्टूडेंट लोग बोल भी रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया सर, इस बार ऐसा लग रहा है कि 150 में 150 आ जाएगा। तो उतना तो नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद लगता है जैसे ही वहां से निकल के आते हैं तो आपको लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी है, तो एरर तो कुछ आएगा, लेकिन इतना जरूर एक तरह से क्या है विश्वास आपके मन में होगा कि 130 प्लस आ सकता है। और मुझे भी आशा है कि आप लोग जो है 130 प्लस ला सकते हैं। और बहुत सारा स्टूडेंट है वो एक तरह से फोन करके बता रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया पेपर गया, बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन एक तरह से मेमोरी बेस्ड के रूप में मेरे पास है, वो क्वेश्चन आपका डिस्कशन जो है कल हम करने का कोशिश करेंगे। आपको ऑनलाइन चैनल पे ही डिस्कशन आपका होगा, और उस क्वेश्चन को आप देखिएगा जरूर, क्योंकि देखने से आपको ये होगा कि क्वेश्चन से क्या मतलब एक तो से आपके दिमाग में भ्रम चल रहा है। क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा तो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है क्या सीडीपी आसान था, तो हिंदी टफ था, तो मैथ ऐसा है। तो इन सब चीजों में आप ना पढ़िए। क्वेश्चन आपका मतलब क्या है मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसी तरह से क्वेश्चन आपका डिजाइन किया गया है। आराम से आप देखिएगा, आपको लगेगा, और एग्जाम में जाइएगा तो आपको उसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कल के वीडियो का इंतजार कीजिए और आराम से पढ़िए, टेंशन मुक्त रहिए। आप हमेशा आपको बोलते हैं कि आप टेंशन मुक्त रहते हैं तो आपका इफिशियंसी खुद बाय खुद बढ़ जाता है। ठीक है, तो कल का इंतजार कीजिए। और कल फेस्टिवल भी है आपका, एक तरह से क्या है बिहार का फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं तिला संक्रांति का। तो उसमें आप दही चूड़ा खाइए, दही चूड़ा का आनंद उठाइए, तिल संक्रांति में एक तरह से घूमिए बुलिए। और एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन के बाद एग्जाम आपका एग्जाम है, तो इसलिए बेस्ट विशेष है आप लोग के साथ। आप लोग जो एक तरह से क्या है कि तैयारी करते रहिए, टेंशन से दूर रहिए, और कल की वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।